माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक धातु रूप। धातु रूप है जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है। 2 अंक में पूछा जाता है। ये टॉपिक हमारा हिंदी भाषा का है। इसमें हमारा लिया धातु रूप। धातु रूप आपके 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लट लकार भविष्य काल। चौथा हमारा है लोट लकार आज्ञा या आशीर्वाद। 5वां है विधिलिंग प्रार्थनावाचक। इसमें हमारे 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। 3 पुरुष और 3 वचन। यहाँ पर हमारा प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और इसको हम चेंज नाम का प्रथम, मध्यम और उत्तम। ये हमारा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 चलते हैं। लोट लकार वर्तमान काल में हम जो प्रथम पुरुष एक वचन आपका होता है ती, ताह, ती, फी, था, था, मी, आव, आम। तो यहाँ पे हम आपका लेके चलते हैं पठ धातु। तो हमारा यहाँ पे बनेगा पठति पठताः पठन्ति, पठसे पठताः पठथ, पठामि पठावः पठामः। अगर यहाँ पे हम लिख धातु लेते हैं तो लिखते लिखताः लिखन्ति, लिखसे लिखता लिखथ, लिखामि लिखावा लिखामा। तो यहाँ से हम कोई भी हमारी धातु अगर आती है तो उसके शब्द, जैसे पठ धातु है तो हमारा यहाँ पर पठ आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर भी आप पठ जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी आप पठ जोड़ दीजिए, और यहाँ पर भी आप पठ जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी आप पठ जोड़ दीजिए। पठ सभी जगह पर आप लिख दीजिए पठ। और यहाँ पर आ को हटा देंगे तो प ठ, और यहाँ पर आ हटा देंगे प और ठ। तो हमारा बन जाएगा पठते पठताः पठन्ति, पठसे पठता पठथ, पठामि पठावः पठामः। तो आपका ये वर्तमान काल में धातु के रूप चलते हैं। इसी तरीके से लिख धातु अगर ले लें हम, लेख तो हो जाएगा लिखते लिखताः लिखन्ति, लिखसे लिखता लिखथ, लिखामि लिखावा लिखामा। अब यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक है या दूसरा प्रकार इसका लंग लकार भूतकाल। भूतकाल में क्या होता है कि कार्य हमारा समाप्त हो चुका होता है। अब जब कार्य हमारा समाप्त हो जाता है तो उससे पहले हमें कोई भी शब्द हो तो इसके आगे हम सर्वप्रथम आ जोड़ेंगे, सभी के आगे हम आ लगा देंगे, क्योंकि हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ पर हम
आ शब्द को सबसे पहले लगाएंगे, चाहे कोई भी इसका पुरुष हो चाहे हमारा कोई भी वचन हो। तो यहाँ से अगर हम लेते हैं पठ, तो हमारा हो जाएगा सभी जगह पर इसी तरह से आप पठ लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पठ 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 और पठ। तो हमारा भूतकाल में बन जाएगा अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठतः अपठम अपठाव। यहाँ से हम आ इसका हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आम। यहाँ से भी हमारा आ हटेगा, क्या हो जाएगा, अपठम अपठाव अपठाम। इसी तरीके से हमारा लिख लेते हैं तो हो जाएगा अलिखत अलिखताम अलिखन अलिख अलिखतम अलिखतः अलिखम अलिखाव अलखाम। तो इस तरीके से हमारे कोई रूप चलता है तो हमें उसमें सबसे पहले आपको इस बिंदु को आपको पुट करना है या रखना है बीच में, और आपका सेम प्रोसेस आपकी वही रहना है। और यहाँ पर भी आपने लगाया था, ये हमारा सूत्र का जो मैंने प्रयोग किया हुआ था, इस सूत्र में अगर आप लगाएंगे तो आप एक बार याद करेंगे, चाहे किसी भी धातु का रूप हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारा तीसरा है लट लकार या भविष्य काल। भविष्य काल के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पर आपका भविष्य काल से ही आप देखते हैं इससे लगा हुआ है, इससे लगा हुआ है, इससे हमारा वर्तमान काल में पता चल रहा है कि अगर इफ्यति इफ्यतः इफ्यन्ति इफ्यति इफ्यतः इफ्यथ इफ्यामि इफ्यावः इफ्यामः, तो आपको सेम इसका लगना है, केवल इससे आगे आपको इस शब्द लगाना है जो भविष्य का जो इस लगा हुआ है। भव भव धन इससे, तो हमारा भविष्य बनता है। भव माने होता है आपका तैर पार करने वाला, मतलब भव सागर जिसको बोलते हैं, उसी से आपका लिया गया भविष्य। तो ये मान लो आपके क्या सागर है, इसकी आपको जानकारी नहीं है, तो इस जानकारी के अनुसार हम यहाँ पे इफ लेते हैं और यहाँ पे हमने लट लकार या वर्तमान काल से ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा पठ। अगर धातु लेते हैं पठस्यत पठिष्यति पठिष्यथः पठस्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामः। अब हम यहाँ से आपकी ई हटाएंगे तो पठ लगाने के बाद में पठ और इस पर एक छोटी मात्रा लगा देंगे। इसमें सभी में पठ लिखने से एक छोटी की मात्रा लगेगी, और जो पठ लिखते तो उसमें आपकी ई हटा देंगे सभी में से और उसकी जगह पठ लिख देंगे, पठे पठे और पठे। और यहाँ से भी आपका ई हट जाएगी तो पठे, यहाँ से भी आपका प और ये ई हटाएंगे तो ठे, और यहाँ से आपका प और आपका ई हटाएंगे तो आपका पठे। तो यहाँ से हमारा पठ का धातु बन जाएगा पठिष्यन्ति पठिष्यथः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामः। इसी प्रकार आप लिख धातु का भी ले सकते हैं। इसी तरह से आपके कई प्रकार के धातु रूप दिए जाते हैं, आप किसी को भी उठा सकते हैं और इस सूत्र का प्रयोग करके आप एक बार याद करने के बाद आप किसी भी धातु का रूप आसानी से लिख सकते हैं। तो आ जाएगा लिखयस्यति लिखस्यथः लिखस्यन्ति लिखस्यसि लिखस्यथः लिखस्यथ लिखस्यामि लिखस्यावा लिखस्यामः। ठीक है। तीसरा चौथा हमारा पॉइंट है लोट लकार आज्ञा तथा आशीर्वाद। आज्ञा तथा आशीर्वाद में आपका चलता है तू ताम तू आ तम ता आन आओ आम।
अब यहाँ पर केवल आपको कुछ नहीं करना है, जैसे लिख है तो लिख लगा दीजिए, लिख तो लिखताम लिखंतु, लिख लिखतम लिखत, लिखान लिखाओ लिखाम। अगर हम यहाँ पर पठ लेते हैं, पठतो पठताम पठंतो, पठ पठतम पठत, पठान पठाओ पठामा। तो हमने यहाँ पर हम आपकी एक धातु लेके चले हैं, पठ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको पठ जोड़ना है, पठ पठ, और यहाँ पर आप आ है तो इसको हम लिख देंगे केवल पठ, और यहाँ पर हमारा पठ, और यहाँ पर हमारा पठ, तो यहाँ पर आ हटा देंगे, क्योंकि हमारा जब संधि करते हैं तो आपको मालूम होती है कि हम आगे का आ या ई हटा देते हैं और उसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आ हटाएंगे तो हमारा पठ, तो हमारा बन जाएगा पठ तो पठताम पठंतो, पठ पठतम पठत, पठान पठाओ पठामा, पठतो पठताम पठंतो, पठ पठतम पठत, पठान पठाओ पठाम। इस तरीके से आप लिख धातु के भी बना सकते हो। यहाँ से लिखतो लिखताम लिखंतो, लिख लिखतम लिखत, लिखान लिखाव लिखाम। इसी प्रकार आपका एक अंतिम रह गया है विदलिंग प्रार्थना। तो यहाँ पर आपका चलता है एत एताम एयुह, एतम एत, एम एव एम। अब आपको यहाँ पर मालूम है कि हमारी एक ही हमारी मात्रा होती है, आपको पठ का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर इसको हटाएंगे, पठ लिखेंगे, उस पर मात्रा लगाएंगे, यहाँ पर भी पठ लिखेंगे और मात्रा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी पठ का हमारा पठे लिख दीजिए, ए हटाइए, सामने से पठे, यहाँ से भी ए हटाओ पठे, और यहाँ से भी ए हटाइए पठे पठे, यहाँ से भी आपका ए हटाइए तो आपका पठे, और यहाँ से आपका पठे। तो यहाँ से हमारा अंतिम हमारा पांचवा है पठेत पठेताम पठेयो, पठे पठेतम पठेत, पठेम पठे पठे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं, केवल आपको उच्चारण तौर पर आप इसको पठ धातु को जो मैंने लगाया है, आप यहाँ पर लिख धातु को भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा लिखत लिखत, लिखेत लिखेताम लिखेयो, लिखे लिखेतम लिखेत, लिखेम लिखे लिखेम। आप लोग हमारे साथ वीडियो देख कर के आप साथ साथ बोल सकते हैं। अगर उच्चारण में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं। पठेत पठेताम पठेयो, पठे पठेतम पठेत, पठेम पठे पठेम। इसी प्रकार आप दूसरा मैंने लिख किया है लिख धातु, तो हो जाएगा लिखेत लिखेताम लिखेयो, लिखे लिखेतम लिखेत, लिखेम लिखेयो लिखेम। तो इस तरीके से आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 10th या 12th कक्षा 10 और 12वीं के लिए आपका यह टॉपिक 2 अंक के लिए अनिवार्य है। तो आप इसे अपना तैयार कर लीजिए। इस वीडियो को आप 1002 दैट्स ऑल।